हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ ओझा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले व्लॉगर पर। हमारे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी सपोर्ट किया जाता है बच्चों। जैसे कि आपने देखा, हमारे चैनल पर काफी एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो हैं और आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियोस जरूर आएंगे बच्चों। बच्चों, आपको पता है आप अभी 7th क्लास में हैं, तो आपके पास एक सुनहरा टाइम है ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का गौरव सर के साथ। अब आप पूछोगे बच्चों, ऐसा क्यों सर, हम अभी से स्टार्ट क्यों करें। तो बच्चों, इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि बच्चों आज के समय में, यानी कि आज के समय, जी हाँ आज की बात कर रहा हूं मैं, 1,000 सीटों पर 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख फॉर्म भरे हो रहे हैं बच्चों। है ना ये बहुत कॉम्पिटिटिव। तो बच्चों, इसका सिर्फ एक ही सरल आसान जो तरीका है वो यही है कि आप अगर आज से प्रिपरेशन करेंगे तो बाद में जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बच्चों आप बाकी बच्चों से हमेशा 2 स्टेप आगे रहेंगे बच्चों। तो है ना बच्चों, ये बहुत अच्छी बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास, जिसमें मैं आपको आज करवाने वाला हूं हमारे जो आपकी मैथ्स की बुक है उसमें से 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं 2nd चैप्टर से, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 3 है, इसमें क्या है, क्वीन आलिया जी हैं, यानी कि कोई रानी जी हैं, वो अपनी 2 प्रिंसेस को 100 गोल्ड कॉइन्स देती हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर, यानी कि पिछली साल उन्होंने उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स दिए थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रिंसेस एल्सा जो जी हैं, यानी कि प्रिंसेस एल्सा, ऐसे करके शॉर्ट में लिख लेते हैं एल्सा। इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने क्या कर लिए, कॉइन्स को डबल्ड कर दिया, यानी कि डबल्ड हर कॉइन्स। तो यानी कि उनके पास पहले कितने कॉइन्स थे बच्चों, ऐसे लिख लेते हैं 100 कॉइन्स थे उनके पास, उन्होंने उनको क्या कर लिया बच्चों, डबल कर लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिंसेस एल्सा की बात। उसके बाद हमारी आती है प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एना ने क्या किया, ज्वेलरी में पैसे खर्च कर दिए और उनके पास कितने पैसे बचे, आधे पैसे बचे, यानी कि वो थोड़ा सा लुक में रहती थी। तो उन्होंने क्या किया, आधे उनके जो गोल्ड कॉइन्स थे, यानी आधे कितने होंगे, 100 का आधे कितना होगा बच्चों, 50 होगा। लेकिन हमको एक्सप्रेशन में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे प्रिंसेस एना ने क्या किया बच्चों, उनके पास 100 गोल्ड कॉइन्स थे, उन्होंने हाफ स्पेंड कर दिए। ये जम गई बच्चों इक्वेशन। ऐसे अब क्या बताना है आपको आंसर में, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। यानी कि बच्चों हमको एक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम बता सकें कि प्रिंसेस एना और प्रिंसेस एल्सा के पास कितने गोल्ड कॉइन्स रिमेनिंग है, उसका हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रिंसेस एल्सा कर लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 2 into 100 करके भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लिख लेते हैं सिंपली 100 फिर ब्रैकेट लगा के 2। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये हो गया किसका, प्रिंसेस एल्सा का। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों प्रिंसेस एना का। प्रिंसेस एना कैसे लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2, तभी तो उसके हाफ बचेंगे। हाफ करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इनको क्या कर देंगे बच्चों, ये हमारी सिंपली एक्सप्रेशन बन गई। लेकिन जब उसका वो आंसर पूछे तो आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, 100 into 2, 100 into 2 कितना होगा बच्चों, 200 होगा, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बच्चों, 50 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 250। यानी कि अगले साल, यानी कि जब वो ईयर खत्म हो गया तो इन दोनों के टोटल मिलाकर कितने गोल्ड कॉइन्स थे बच्चों, 250 गोल्ड कॉइन्स थे। है ना बच्चों, आ गया ना आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का हम करने वाले पार्ट बी। ये भी बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन, यानी कि 2 स्टेशन से कोई भी, जैसे कि आप, हम मान लेते हैं हम गुना में रहते हैं और इंदौर है, हमको गुना से इंदौर जाना है, तो उसका कुछ टिकट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं जो एडल्ट रहते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स वगैरह हुए, या आपके दादाजी हो गए, आपकी दादी जी हो गई, या फिर कोई भी सीनियर बंदा हो गया ना, उसका कितना टिकट है बच्चों, 40 रुपीज टिकट है और ₹20 फॉरन चल रहा है। यानी कि आपके जैसे जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहेंगे उनका कितना टिकट है बच्चों, 20 रुपए है। यानी कि लिख लेते हैं अच्छे से एक बार, एडल्ट का कितना है बच्चों, 40 रुपीज, और हमारे जो बच्चे हैं छोटे मोटे उनका कितना बच्चों टिकट है, चिल्ड्रन का लिख ले, चाइल्ड का कितना है बच्चों, ₹20। ये रुपीस का साइन है बच्चों, ठीक है, ₹20। यहाँ पे रुपीस ही लिखा मैंने, समझ जाएंगे आप, ₹20 और एडल्ट का कितना, 40 रुपीज। आइए अब आगे पढ़ते हैं क्या करना हमको।
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स, हमें कॉस्ट निकालनी है टोटल किनकी, फॉर 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, यानी कि 4 तो हमारे हैं बच्चों एडल्ट्स, पहली कंडीशन कर रहे हैं अभी हम बच्चों, 4 एडल्ट्स हैं हमारे, यानी कि 4 बड़े लोग हैं, उनका कितना है पर एडल्ट का कितना, मतलब एक एडल्ट का कितना बच्चों 40 रुपीज है, तो 4 एडल्ट से कितना हो जाएगा 4 इंटू 40 हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद प्लस करेंगे और क्या, साथ ही साथ में हमारे 3 चिल्ड्रंस है बच्चों, कितने 3 चिल्ड्रंस है, तो 3 लिखेंगे, एक चिल्ड्रन का कितना बच्चों 20 रुपए, तो 3 चिल्ड्रंस का कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, ये बन गई बच्चों एक्सप्रेशन आपकी। इसको आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 20। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, 4 इंटू 40 आएगा आपका 160 प्लस 3 इंटू 20 कितना आएगा बच्चों आपका 60, टोटल आंसर आपका कितना जाएगा बच्चों 220 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया पहले केस का। अब दूसरे केस की बात करते हैं बच्चों, दूसरे केस में ये क्या कहना चाहते हैं, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, यानी कि 2 ग्रुप्स हैं बच्चों, पहले तो 2 लिख देते हैं, 2 ग्रुप्स का आ गया, हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, मतलब एक ग्रुप में 3 एडल्ट हैं, तो 2 ग्रुप में कितने एडल्ट्स हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 3 हो जाएंगे, ठीक है। और एक एडल्ट का बच्चों कितना प्राइस है 40 रुपीज ट्रेन टिकट है एक एडल्ट का। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको और ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, एक और तरीके से 2 इंटू 3 इंटू 40 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 40 कितना हो जाएगा बच्चों 6 4 24 और एक 0 हो जाएगा 240, इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बस उसमें थोड़ा सा आपको समझ के करना है, डाटा को अच्छे से लिखना है पहले तो बच्चों, एडल्ट का कितना है जैसे कि इसमें चाइल्ड का कितना था, एक बार डाटा लिख लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी है सॉल्व करने में। तो बच्चों आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को करें लाइक, वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, थैंक यू बच्चों।